हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ इंटीजर्स क्लास 7। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन काउंटिंग। ये सारे क्या है काउंटिंग नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स है। अगर हम इसमें 0 प्लस ऑल काउंटिंग नंबर्स या ये नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर्स हो जाते हैं। ओके, आपके होल नंबर्स में एक 0 जो है एडिशनल होता है। ओके, ये होते हैं होल नंबर्स। अब हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, all counting numbers, all natural numbers 0 and negative of counting numbers are called integers. Okay, अब देखिए काउंटिंग नंबर्स क्या हो गए 1 2 3 4, ये तो सारे काउंटिंग नंबर्स हो गए। इनको कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनके आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव हो जाते हैं। -1 -5 -8 -10, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, all counting numbers 0 are and negative of counting numbers are integers. Okay, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। हमें क्या करना है, उन इंटीजर्स का सम लिखना है, पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिसका सम -7 आना चाहिए। -7 सम मीन्स जिन्हें प्लस करने पे, दो इंटीजर्स जो हम लेंगे उन्हें जब हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7 आर। अब देखिए बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट पेयर है -10 एंड 3 ले लेते हैं। ओके, -10 लिया एंड 3 लिया, एक क्या लिया हमने, नेगेटिव इंटीजर लिया एंड एक पॉजिटिव इंटीजर लिया। अब हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। -10 में अगर आप +3 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब माइनस क्या है ब्रैकेट में है, ब्रैकेट ओपन कर दो, -10 + 3। अब एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव है, माइनस प्लस होता है तो हम क्या करते हैं माइनस करेंगे। 10 में से 3 गए 7, और साइन किसका आता है, ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, -10, तो क्या हो गया -7 आ गई। यही बोला था ना, सम निकालना है जिसका -7 आना चाहिए। तो हमने दो इंटीजर्स कौन से लिए, एक नेगेटिव इंटीजर लिया एंड एक पॉजिटिव इंटीजर लिया। ओके, आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम ऐड कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हम साइन किसका लगाएंगे, जो भी ग्रेटर वैल्यू है। ओके, अब देखिए इसके हम और भी कुछ लेते हैं, पेयर्स बनाते हैं। सेकेंड पेयर है हम -6 एंड -1 भी ले सकते हैं। ओके, अब हमने क्या लिया, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लिए, हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, -6 पहले आप साइन डाल देंगे जो हमें करना है -1। ओके, अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए -6। अब जब भी ब्रैकेट से पहले बच्चों प्लस का साइन है ना, तो आप जो नंबर के साथ साइन है, मतलब नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस ही लेंगे। ओके, साइन चेंज नहीं करेंगे, तो -1 हो जाएगा। अब जब भी नेगेटिव नेगेटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हम उनको प्लस करते हैं, बट साइन हमेशा आप ग्रेटर वैल्यू पर लगाएंगे। ओके, अब नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे हम, +6 + 1 क्या हो गया 7, साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर वैल्यू का, जो कि है -6। ओके, तो हमारे पास अगेन -7 आ गया। ओके, इस तरीके से हम बहुत सारे पेयर्स ले सकते हैं, जैसे -4 -3 ले सकते हैं। उन दोनों को भी जब हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस है, जैसे हमने यहाँ पे लिया -4 एंड -3। अब अगेन प्लस का साइन आ जाएगा, ब्रैकेट से पहले प्लस होगा तो क्या हो गया, सेम साइंस हो जाएंगे। 4 एंड 3 कितना हो गया, 7 हो गया। साइन किसका लगाएंगे आप, ग्रेटर वैल्यू का, जो कि है -4, अगेन -7 आ जाएगा। ओके, गॉट इट। सम मीन्स हमें प्लस करना है और साइन आप हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऐड ही होगा, एंड दोनों नेगेटिव है तो भी हम ऐड करेंगे, बट साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगेगा। ओके, अब करते हैं बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंस इज -10। अब हमें क्या लेना है, पेयर लेना है इंटीजर्स का जिनका डिफरेंस मीन्स जिन्हें माइनस करने पे हमें -10 आना चाहिए। ओके, आप यहाँ पे लिख देंगे अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference, okay, difference is -10 r। ओके, अब देखिए फर्स्ट सबसे पहले आप क्या ले सकते हैं, हमें क्या चाहिए, -10 चाहिए। ओके, हम -8 एंड -2 भी ले सकते हैं, -8 एंड सॉरी ये क्या है 2। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। अब देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, -8 लिया है एंड क्या करना है, डिफरेंस साइन डाल देंगे 2। ओके,
अब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, बट ब्रैकेट ओपन करते ही नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि जब भी ब्रैकेट से पहले बच्चों माइनस का साइन हम डालेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो ये -8 और -2 हो गया। ओके, अब माइनस माइनस, अभी मैंने आपको बताया अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो -8 एंड -2 दोनों नेगेटिव है, 8 एंड 2 क्या हो गया, 10। साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, तो -10 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए एक पेयर और लेते हैं, -6 एंड 4। ओके, हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव है। तो अब हम कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस निकालना है, -6 माइनस का साइन डालेंगे 4। ओके, अब क्या हो जाएगा, -6 माइनस का साइन रहेगा, अब दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं, 6 एंड 4 10 हो जाएगा, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, माइनस। अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, एक नेगेटिव ले रहे थे, एक पॉजिटिव ले रहे थे, अब हम दोनों नेगेटिव लेते हैं तो भी आपको समझ में आएगा। ओके ओके, देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड लेते हैं हम, पेयर इंटीजर लेने हैं जिसका डिफरेंस हमें -10। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक नेगेटिव ले रहे थे, एक पॉजिटिव ले रहे थे, एंड ब्रैकेट ओपन करने से साइन वही आता है। अब मैं आपको दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लेके दिखाती हूँ। ओके, हमने लिया -20 एंड -10, दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप साइन डाल दीजिए, -20 माइनस करना है -10। अभी मैंने आपको बताया अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो आप साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या था, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स थे तो वो क्या हो रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे। अब -20, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर और साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +10। ओके, सिंपली बस कहने का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट में होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, -10 है तो +10 हो जाएगा, अगर +10 होता तो -10 हो जाता। ओके, अब माइनस प्लस माइनस होगा, 20 में से 10 गए, 10 आ जाएगा, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, तो क्या हो जाएगा, -10। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये नेक्स्ट पार्ट है सी, सम इज 0। सम मतलब हमें प्लस करना है, वो पेयर लेना है इंटीजर्स का जिन्हें प्लस करने पर 0 आना चाहिए। अब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर ले लेंगे तो आपके पास देखिए, अगर हमने -3 एंड 3 ली है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन डाल देंगे, -3 + 3। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ओके, अगेन हम और ले लेते हैं, -6 एंड 6 ले लेते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, -6 + 6, अगेन क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो सम जब भी हमें 0 चाहिए, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 6 गए, 0। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमें क्या लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लेना है। ओके, हुज डिफरेंस गिव्स 8। डिफरेंस मीन्स जिसे माइनस करने पे हमारे पास क्या है, 8 है। ओके, सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे, अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8R। ओके, अब फर्स्ट ले लेते हैं हम, हमें क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, हमने लिया -2 एंड -10। ओके, दो इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। जब डिफरेंस निकालें तो हमारे पास 8 आना चाहिए, तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। -2 है, -10 है। ओके, अभी मैंने आपको बताया था, अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस का साइन है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 2 गए, 8, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 10, तो 8 आ गया, हमारे को 8 ही चाहिए था। ठीक है, और भी ले लेते हैं, अब जैसे नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, -4 एंड -12 लेंगे, दो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ओके, -4 -12 कर देंगे, -4 अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस है ब्रैकेट से पहले। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 गए, 8, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, दैट इज 12, तो 8 आ गया। ओके, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब जैसे आप 11 -11 एंड -3 भी ले सकते हैं। ओके, अब करते हैं बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका, राइट अ नेगेटिव इंटीजर। अब हमें क्या चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव चाहिए एंड एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसका सम, दैट मीन्स हमें जिसे ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ओके, तो देखिए हम क्या लेते हैं, -8, पहले आप यहाँ लिख देंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5R, -8 एंड 3। ओके, अब ये नेगेटिव इंटीजर हो गया एंड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, तो -8
+3। ओके, अब ब्रैकेट से पहले +3 है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो गया -8 + 3। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 गए 5, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, तो -5 आ गया हमारे पास। ओके, कुछ और पेयर्स ले लेते हैं हम इसके। सेकंड ले लेते हैं -6, एक नेगेटिव चाहिए एंड एक पॉजिटिव चाहिए, एंड 1 ले लेते हैं। ओके, अब इनका सम कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। -6 + 1, -6 + 1, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, तो क्या हो गया -5। ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना है, आप जब भी इधर नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो वो ग्रेटर होना चाहिए, तभी उसका साइन आएगा। ओके, देखिए इसका थर्ड पार्ट है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अगेन हमें एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, हुज डिफरेंस इज -3, जिसे माइनस करने पे हमारे पास -3 आना चाहिए। ओके, आप लिख देंगे अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3 आर -1 एंड 2 ले लेते हैं। एक नेगेटिव ले लिया -1 एंड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने 2। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, -1 -2। ओके, अब ब्रैकेट से पहले क्या माइनस का साइन है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -1 -2, साइन चेंज हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2 + 1 3, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 2, तो यहाँ पे क्या आ गया -3। ओके, अगेन हम सेकेंड एक और ले लेते हैं। अब हम -2 नेगेटिव इंटीजर हो गया एंड पॉजिटिव में हम 1 ले लेते हैं। एक नेगेटिव हो गया एंड पॉजिटिव हो गया, इसका वाइस वर्सा कर दिया हमने। अब देखिए अगेन डिफरेंस निकालेंगे, -2 -1। ओके, अब ब्रैकेट से पहले क्या माइनस है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ब्रैकेट से पहले कोई भी इंटीजर है वो अपना साइन चेंज करेगा। ओके, -2 -1, अगेन 2 एंड दोनों नेगेटिव हो गए, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, यहाँ पे क्या है। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्विज, एक क्विज हुई है जिसमें टीम ए ने स्कोर किया -40 10 एंड 0। ओके, टीम ए ने कितना लिया, -40 10 एंड 0। ओके, एंड टीम बी स्कोर्ड, और टीम बी ने स्कोर किया है, टीम बी 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, मतलब 3 लगातार राउंड चले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, अब हमें क्या बताना है, विच टीम स्कोर्ड मोर, ए ने ज्यादा लिया या बी ने ज्यादा लिया, हमें ये बताना है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। टीम ए का कैसे निकालेंगे, हम दोनों में से कैसे बताएंगे कि कौन किसने ज्यादा किया, हम ऐड करेंगे ना इन इंटीजर्स को, तो कैसे करेंगे, -40 है +10 +0। ओके, अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या रहेगा, साइन सेम ही रहेगा क्योंकि प्लस है, -40 +10 +0। ओके, अब देखिए -40, अब 10 + 0 कितना हो गया, 10 ही हो गया। अब अगेन देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। -40 में से 10 गए 30 हो गया। साइन किसका लगाएंगे हम, ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, -40, तो यहाँ पे क्या हो गया, -30। ओके, तो टोटल स्कोर टीम ए का कितना हुआ, -30। हम अब यहाँ पे टोटल स्कोर निकाल लेते हैं। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, टीम बी का क्या है टोटल स्कोर, 10 + 0 + -40। ओके, ये लिखा 10 0 -40। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, 10 + 0 -40, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो साइन वही रहेगा जो इंटीजर के साथ है, माइनस नेगेटिव इंटीजर है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ओके, अब देखिए 10 + 0, ये दोनों तो पॉजिटिव है तो इन्हें हम ऐड कर देते हैं, 10 हो गया। अब ये -40, अब क्या हो गया, एक पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 40 में से 10 गए 30। साइन किसका लगाएंगे हम, ग्रेटर वैल्यू का, अगेन ग्रेटर वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, -40 है तो -30। अब देखिए दोनों के स्कोर्स क्या हो गए, दोनों टीम्स के स्कोर सेम हो गए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस स्कोर्स ऑफ both the teams are same, that is कितना है, -30। ओके, अब वो कह रहा था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, यस वी कैन। अगर हम इसको 40 को पहले ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते तो हम कर सकते हैं, हमारा उस पर साइन पे इफेक्ट नहीं आता। अगर माइनस होता है तब इफेक्ट आता है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस
we can add integers in any order. ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू. हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या -5 प्लस -8 इज इक्वल्स टू -8 प्लस डैश. ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, दो इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, इनका क्या निकाला हुआ है, सम निकाला हुआ है. ये क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लें, a प्लस बी ले लें, जैसे हमने a प्लस बी लिया है उसे हम b प्लस ए भी कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम उसे चेंज करके ऐड कर सकते हैं. ओके, a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, एक ही बात है. तो यहाँ पे -5 -8 प्लस किया हुआ है. अब यहाँ पे -8 है बट यहाँ पे -5 नहीं है. अब जैसे हमने ये a प्लस बी ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस ए. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किसी भी ऑर्डर में उन्हें प्लस कर सकते हैं. कम्यूटेटिव किसी भी ऑर्डर में हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है -53 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -8. ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी. हम किसी भी होल नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम होल नंबर ही आएगा. अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर ही आएगा. ओके, नेक्स्ट है 17 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए 17 में हम क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा. एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करेंगे तभी हमारे पास 0 आएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -17. ओके, देखिए एक 17 है, यहाँ पे प्लस है, -17 है. अब आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -17 हो जाएगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है 13 प्लस ब्रैकेट में है -12 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 13 प्लस -12 प्लस -7. देखिए यहाँ पे क्या है, 3 इंटीजर्स हैं, a प्लस b प्लस हो जाएगा यहाँ पे c. ये है a प्लस b प्लस c. ओके, अब जैसे 2 इंटीजर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वैसे ही 3 इंटीजर्स की ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, आप a प्लस b प्लस c करें या a प्लस बी प्लस सी करें. अब देखिए हमने क्या किया, पहले हमने ब्रैकेट में a प्लस बी का ग्रुप बनाया, यहाँ पे हमने b प्लस सी का ग्रुप बनाया. तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि 3 इंटीजर्स हैं, हम किसी भी ऑर्डर में उन्हें अरेंज करके ऐड कर सकते हैं, उनका सम निकाल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है, 13 a है, b है, c नहीं है, यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -7. ओके, अगेन -4 b, ये भी वही सेम 3 इंटीजर्स की है, a b c. अब देखिए यहाँ पे a है, b है, c नहीं है तो हम यहाँ पे -3 लिख देंगे. ओके, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.